नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। योग्य भारतीय नागरिक महिला पुरुष दोनों से पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ पर आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर। जैसा कि पेज आप देख रहे हैं, यहाँ एक रिक्रूटमेंट से संबंधित ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कैडर के लिए यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट ऑफ 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1। तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में ऑनलाइन मोड में किए जा सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 22 जनवरी 2024 तक पेमेंट की जा सकती है। यहाँ टेंटेटिव वैकेंसी कैटेगरी वाइज डॉक्टर्स के लिए स्पेशलिस्ट कैडर में 28 पद हैं, जिनमें लीगल के 20 पद हैं, फाइनेंस के 30 पद हैं, एक्टुएरियल के 2 पद हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20 पद हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के 20 पद हैं, हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स के 22 पद हैं। इनमें से 57 पद अनरिजर्व्ड के हैं, ओबीसी के 33 हैं, एससी के 26 हैं, एसटी के 12, ईडब्ल्यूएस के 14 हैं और पीडब्ल्यूडी के देखेंगे आप 8 पद यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ जर्नलिस्ट के जो पद हैं 130 पद रखे गए हैं, जिनमें से 68 पद हैं अनरिजर्व्ड के, ओबीसी के 24 हैं, एससी के 18 हैं, एसटी के 7 हैं, ईडब्ल्यूएस के 13 हैं और 9 पद हैं पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए। 2 पद जो हैं ये बैकलॉग पद हैं जो एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। इन पदों के लिए आवेदक की नेशनलिटी आवेदक इंडिया, नेपाल, भूटान का रहने वाला होना चाहिए। इन पदों के लिए जो प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर होगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ 1 दिसंबर 2023 के आधार पर सभी प्रूफ आवेदक के पास में मौजूद होने चाहिए। डॉक्टर के लिए एमबीबीएस की डिग्री या एमडी, एमएस, पीजी मेडिकल डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए या फिर फॉरेन डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए नेशनल मेडिकल कमीशन के अंतर्गत। लीगल के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लॉ की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए 60% अंकों के साथ। फाइनेंस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI या कॉस्ट अकाउंटेंट में होनी चाहिए या फिर बीकॉम एमकॉम की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। SC ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। एक्चुरियल के लिए बैचलर या मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स या एक्चुरियल साइंस में 60% अंकों के साथ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए BE, BTech, ME, MTech की डिग्री कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या MCA में 60% अंकों के साथ में। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए BE, BE या BTech या ME, MTech की ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ डिग्री। या जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में 60% अंकों के साथ, जबकि SC ST के लिए केवल 55% मार्क्स की डिग्री होनी चाहिए। हिंदी राजभाषा के लिए आवेदक ने मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी सब्जेक्ट के साथ में, इंग्लिश एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल पर पढ़ा होना चाहिए 60% अंकों के साथ में, या फिर मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में और हिंदी सब्जेक्ट एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल पर पढ़ा होना चाहिए। अन्य कंडीशंस के लिए आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। आयु की गणना 1 दिसंबर 2023 के आधार पर कम से कम 21 साल और अधिकतम 30 साल रखी गई है, यानी आवेदक का जन्म 2
दिसंबर 1993 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 दिसंबर 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों डेट ये इंक्लूड होंगी। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD को 10 साल तक की छूट होगी। एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव पदों के लिए नॉन रिफंडेबल फ़ीस जमा करनी होगी 2 जनवरी से 22 जनवरी 2024 के बीच में। SC/ST PWD को 250 रुपये, 250 रुपये। अन्य सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अनरिजर्व, OBC और EWS को 1000 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। एक बार फ़ीस जमा हो जाने पर किसी कंडीशन में वापस नहीं की जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पदों पर रिक्रूटमेंट होगा और रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, पार्ट ए में एप्लीकेशन एप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स, हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऑफिसर्स। रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा 2 फेसों में। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन मोड में, दूसरा मेन एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन मोड में। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा हिंदी ऑफिसर्स के पदों को छोड़कर यहाँ पर 100 अंकों का एक मल्टीपल चॉइस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 60 मिनट ड्यूरेशन का। इसमें 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज पर 30 प्रश्न होंगे। 20 मिनट का समय मिलेगा, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्न होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 35 प्रश्न होंगे, 20 मिनट समय मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश में सभी प्रश्न होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 35 प्रश्न होंगे, 20 मिनट समय दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होंगे। टोटल जो मार्क्स होंगे और टोटल प्रश्न होंगे 100। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 15 गुना कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज मेन एग्जामिनेशन के लिए पास किया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन जो होगा ये डेस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, हिंदी ऑफिसर के पदों को छोड़कर। यहाँ पर 250 अंकों का डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। 250 अंकों का जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें मल्टीपल चॉइस व्हीकल पे प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 30 अंकों का डेस्क्रिप्टिव या रिटन या लिखने वाला एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम को ख़त्म होने के जस्ट बाद डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होगा 3 घंटे का होगा। इसमें 5 से 6 सेक्शंस होंगे जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। 250 अंक निर्धारित होंगे। जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर 5 सेक्शंस होंगे। पहले टेस्ट में होगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग, 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के। दूसरे में हिंदी इंग्लिश पर 50 प्रश्न 50 अंकों के। तीसरे पार्ट में होगा जनरल अवेयरनेस पर 50 प्रश्न 50 अंकों के। और फोर्थ पार्ट में कंप्यूटर नॉलेज पर 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के। और 5वें पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंकों के। ये सभी जो प्रश्न हैं हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, केवल इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। यहाँ पहले जो पार्ट हैं उन्हें 40-40 मिनट का समय मिलेगा और तीसरे चौथे पार्ट के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा। और जो लास्ट का पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40 मिनट दिए जाएंगे। स्पेशलिस्ट कैडर का जो मेन एग्जामिनेशन होगा इसमें 6 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के रीजनिंग पर। दूसरे पार्ट में 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के इंग्लिश लैंग्वेज पर। और तीसरे पार्ट में 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के जनरल अवेयरनेस पर। और चौथे पार्ट में 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के कंप्यूटर नॉलेज पर। और 5वें पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 अंकों के। और 6 पार्ट में स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू एसेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलीवेंट डिसिप्लिन पर 50 प्रश्न होंगे 50 मार्क्स के। तो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 250 और टोटल निर्धारित अंक जो यहाँ पर होंगे 250 ही होंगे। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा 30 मिनट का यहाँ पर दिया जाएगा, 30 मार्क्स निर्धारित होंगे। इसके अंतर्गत टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे 10 मार्क्स का होगा, प्रेसिज 10 मार्क्स का होगा और कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स का यहाँ पर लिया जाएगा।
डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको आंसर करने होंगे ऑनलाइन मोड में, जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और वहीं पर आपको उसके आंसर भी करने होंगे। पार्ट बी जो होगा वो केवल हिंदी ऑफिसर्स के पदों के लिए एप्लीकेबल होगा। इसमें 3 घंटे 30 मिनट का एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स के पदों के लिए। इसमें 6 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 प्रश्न होंगे, दूसरे पार्ट में जनरल अवेयरनेस 40 प्रश्न होंगे, तीसरे पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज 40 प्रश्न होंगे, चौथे पार्ट में टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश 40 प्रश्न 40 अंकों के, और पाँचवें पार्ट में टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर वोकेबलरी नॉलेज ऑफ एक्ट रूल्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन पर आधारित 40 प्रश्न 40 नंबर के होंगे। और छठा जो पार्ट होगा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज ऐसे प्रेसिज कॉम्प्रीहेंशन एंड लेटर राइटिंग पर 4 प्रश्न होंगे 50 अंकों के। तो यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या आप देखेंगे, टोटल मार्क्स 250 होंगे। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज क्वेश्चनों को छोड़कर सभी जो प्रश्न होंगे वो बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। यहाँ जो एसे राइटिंग होगा वो 20 अंकों का होगा, प्रेसिज 10 अंकों का, कॉम्प्रिहेंशन 10 अंकों का और लेटर राइटिंग 10 अंकों का होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप NICL के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नेशनल इंश्योरेंस .nic.in पर जाना होगा और रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाकर क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे संबंधित पदों से रिलेटेड महत्वपूर्ण डेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको 5-6 स्टेप्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है, फिर अन्य डिटेल जो मांगी जा रही है उसको प्रोवाइड कराना है, उसका प्रीव्यू देख लेना है। प्रीव्यू देख लेने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने के लिए बोला जाता है उनको अपलोड कर देना है। और लास्ट का स्टेप होगा फ़ीस पेमेंट का, आपको फाइनली फ़ीस पेमेंट कर देनी है अंतिम तिथि से पहले। तो इस तरह से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और एप्लीकेशन फ़ीस को 22 जनवरी 2024 तक ज़रूर सबमिट कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।